मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। लोकसभा में आज का दिन बेहद अहम है। आज लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होना है। सुबह 11 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। एनडीए की तरफ से पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन सरकार के रुख से नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश को उतार दिया है। ऐसे में अब लोकसभा स्पीकर के लिए वोटिंग की नौबत आ गई है। सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो पहले उन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी जिन्होंने अभी सांसद पद की शपथ नहीं ली है। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर के चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, लेकिन इस पर बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट यानी के सुरेश, जो कि 8 बार के सांसद हैं, केरल से आते हैं, उन्हें कैंडिडेट बना दिया गया है। कल तक सब कुछ ठीक लग रहा था। राजनाथ सिंह ने बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, उनसे लंबी बातचीत भी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि निर्विरोध चुने जाएंगे ओम बिरला। लेकिन अब विपक्ष ने कैंडिडेट उतार दिया है ओम बिरला के खिलाफ, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश, जो कि 8 बार के सांसद हैं, केरल से आते हैं, वो अब कैंडिडेट होंगे। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. Then there was no reply. We are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. और यहां आपको बता दें कि भारत के संसदीय इतिहास में यह तीसरा मौका है जब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होना है। हालांकि नंबर गेम एनडीए के साथ है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या 234 है, जबकि चुनाव जीतने के लिए 272 वोट होना जरूरी है। ऐसे में विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट जरूर उतारा है, लेकिन फिलहाल नंबर गेम की अगर हम बात करें तो वो ऑपोजिशन के पक्ष में नजर आ रहा है। यानी 272 जो बहुमत का आंकड़ा है, 293 एनडीए के पास है, अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 293 हैं और 234 इंडिया गठबंधन के पास है। यानी अगर नंबर गेम की बात देखें तो ऑपोजिशन काफी पीछे नजर आ रहा है, लेकिन वो सम्मान की बात कर रहा है। उनका ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमने मांगा था, जिसके लिए एनडीए तैयार नहीं था और ऐसे बीजेपी तैयार नहीं थी खासतौर पर, इसलिए हम लोग जो हैं अब विपक्ष के तरफ से कैंडिडेट के सुरेश को उतार रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के इस फैसले से नाराज है। अभिषेक बनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं। अभिषेक बनर्जी का ऐसा कहना है कि टीएमसी से स्पीकर को लेकर सलाह नहीं ली गई। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की नाराजगी खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कल देर रात ममता बनर्जी से लगभग 20 मिनट तक फोन पर बात की और इस बातचीत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी विपक्ष के कैंडिडेट का सपोर्ट यानी समर्थन कर सकती है। हालांकि इससे पहले अभिषेक बनर्जी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उनकी बात आपको सुनवाते हैं। कॉन्टैक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कॉन्टैक्ट किया। कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं लिया? कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। अभिषेक बनर्जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कोई बातचीत नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत सदन में साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। जीत के लिए सदन में मौजूद आधे से ज्यादा जो एमपीज हैं उनका सपोर्ट जरूरी होता है, लेकिन इस बार स्पीकर पद के लिए दो कैंडिडेट सामने हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। सदन में अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े तो प्रोटेम स्पीकर के वोट से निर्णय यानी डिसीजन लिया जाता है। अगर ऐसी नौबत आती है, 11 बजे चुनाव होना है 18वीं लोकसभा के लिए नए स्पीकर का ओम बिरला, और उनके खिलाफ अब इंडिया गठबंधन ने जिन कैंडिडेट को उतारा है उनका नाम है के सुरेश, 8 बार के सांसद हैं, केरल से आते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में मुकाबला। हालांकि नंबर गेम, जैसा कि अभी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया कि वो एनडीए के साथ है और ऐसे में उनका रास्ता जो है एकदम क्लियर नजर आता है, लेकिन फिर भी 11 बजे चुनाव होना है। और लोकसभा में क्या हो सकता है आपको जरा हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अगर मत विभाजन की स्थिति बनती है तो क्या होगा? लोकसभा में पर्ची के जरिए वोट डाले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सांसदों की सीटें आवंटित नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो सकती, पर्ची के जरिए यह चुनाव होगा। सदन में मौजूद सांसदों की संख्या के आधार पर स्पीकर का चुनाव होगा और अगर दोनों पक्षों को बराबर वोट मिले तो प्रोटेम स्पीकर भी मतदान करेंगे। जिसके पक्ष में नंबर आएंगे वो स्पीकर होगा और पीएम के साथ सभी दलों के नेता उसे आसन तक लेकर जाएंगे। ये रीत है, यानी ऐसा होता है। प्रधानमंत्री जो हैं और सभी दलों के जो नेता हैं लोकसभा स्पीकर को उनकी सीट तक यानी उनके आसन तक लेकर जाएंगे।
हालांकि यह सब सिर्फ विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट उतारने के कारण हो रहा है। विपक्ष परंपरा का हवाला दे रहा है, लेकिन विपक्ष जिस परंपरा की बात कर रहा है उसको विपक्ष कितना फॉलो करता है, जरा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझा दें। मौजूदा वक्त में भी जिन राज्यों में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, वहां के जरा नंबर आपको दिखा दें। पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी की है, विधानसभा में स्पीकर तृणमूल कांग्रेस का और डिप्टी स्पीकर भी तृणमूल कांग्रेस का है। उधर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहां सरकार डीएमके की है, स्पीकर डीएमके का है और डिप्टी स्पीकर भी डीएमके का ही है। उधर अगर हम दक्षिण के एक और राज्य कर्नाटक की बात करें तो सरकार यहां कांग्रेस की है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस के हैं। उधर अगर एक और दक्षिण राज्य की बात करें, केरल की बात करें, तो एलडीएफ की गवर्नमेंट है, वहां सीपीएम का स्पीकर है और सीपीआई का ही डिप्टी स्पीकर भी है। उधर दक्षिण का एक और राज्य तेलंगाना, सरकार कांग्रेस की, स्पीकर कांग्रेस का और डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है। उधर अगर झारखंड की तरफ आए तो यहां सरकार जेएमएम की है और कांग्रेस की स्पीकर जेएमएम का डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है। यहां पर ऐसा स्थिति झारखंड की है। पंजाब और दिल्ली में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी आम आदमी पार्टी का है। उधर अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, पहाड़ी राज्य की बात करें, तो कांग्रेस की सरकार में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही कांग्रेस के हैं। लेकिन लोकसभा में विपक्ष की मांग है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दिया जाए, जिसको लेकर अब लड़ाई है और मुकाबला है ओम बिरला और के सुरेश के बीच। और विपक्ष के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने ब्लैकमेलिंग इसे करार दिया है। क्या कहा उन्होंने, जरा उनकी बात भी आपको सुनवा है। बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया। स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है।